Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This is your social studies class and now today we are going to read civics and the first chapter of civics is chapter 21 diversity. In the last video we already understood what is a diversity. Now today we are going to read many aspects of diversity and the first one is geographical diversity. डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो अराइज ड्यू टू जोग्राफिकल डिफरेंसेस. जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, वो जोग्राफिकल डिफरेंसेस की वजह से भी अराइज होती है. फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में कई सारे प्लेसेस ऐसे हैं जस्ट लाइक राजस्थान, वहाँ पर बारिश नहीं होती है, डेजर्टिफिकेशन, एंड कई सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है. फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स, तो द हिमालयन रेंजेस विच आर always covered with snow are very cold, while the desert of Rajasthan are the hottest region of India. जो हिमालयन रेंजेस हैं वहाँ पर वो हमेशा स्नो से कवर्ड रहती है, सो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड प्लेसेस हैं वहाँ के. और जो राजस्थान है वो डेजर्ट मीन्स वहाँ पर बारिश नहीं होती है, डेजर्टिफिकेशन है, सो वो बहुत ही ज़्यादा इंडिया का हॉटेस्ट रीजन है. देयर आर सर्टेन एरियाज लाइक चेरापूंजी in Meghalaya which gets almost 350 inches of rainfall every year. यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं हमारे इंडिया में ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे चेरापूंजी और मासिनराम, वहाँ पर 350 इंचेस से भी ज़्यादा कई बार रेनफॉल होती है हर साल में. ऑन द अदर हैंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान गेट हार्डली 3 इंचेस ऑफ रेनफॉल पर ईयर. और उसी ओर हम देखें तो राजस्थान में जो राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट्स हैं जस्ट लाइक थार डेजर्ट, वहाँ पर 3 इंचेस से भी कम रेनफॉल होती है पर ईयर. This variety in climate has also contributed to a variety of flora and fauna. Flora means वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, मीन्स पेड़ पौधे, वहाँ की जो वनस्पतियों की स्पीसीज हैं, एंड फौना मीन्स वहाँ पर जो एनिमल्स की स्पीसीज हैं, मीन्स जो पर्टिकुलर प्लेस है वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे जहाँ पर डेजर्टिफिकेशन होगा तो वहाँ पर इस टाइप की वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो होगा मीन्स बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट एरिया होगा वहाँ पर इस टाइप की वनस्पतियाँ पाई जाएंगी. Religious and social diversity. The next one is religious and social diversity. India is the birthplace of 4 major religions: Hinduism, Jainism, Buddhism and Sikhism. जो हमारा भारत है वो 4 धर्मों का मुख्य जन्म मीन्स बर्थ प्लेस है, हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख का. We have many religions with मतलब हमारे इंडिया में और भी सारे धर्म हैं. हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, बुद्धिज्म एंड क्रिश्चियनिटी being the prominent ones. Every religion has its own festival which are celebrated with much enthusiasm. Means हर एक रिलीजन, हर एक धर्म के अपने खुद के कुछ फेस्टिवल्स हैं, कुछ त्योहार हैं जो कि उतने ही उत्साह से मनाए जाते हैं. Some of them include दिवाली, होली, क्रिसमस, पोंगल, बैसाखी, ईद उल फितर एंड दुर्गा पूजा. इनमें से कुछ फेस्टिवल्स के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल दिवाली, होली, क्रिसमस, पोंगल, बैसाखी, ईद उल फितर एंड दुर्गा पूजा. Now next one is economic diversity. A region's physical and climatic conditions have a great role in shaping its economy. जो किसी पर्टिकुलर कंट्री के रीजन्स होते हैं उसकी जो क्लाइमेट कंडीशंस होती है उसकी इकोनॉमी उस पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन पर डिपेंड करती है. मोस्ट रूरल ऑक्यूपेशन डिपेंड्स ऑन जियोग्राफिकल कंडीशंस. बहुत सारे जो ग्रामीण व्यवसाय होते हैं वो जियोग्राफिकल कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं. पीपल इन द heavily forested northeastern India depend largely on forest-based economic activities like herding, fishing, bamboo craft, apiculture, basket weaving, etc. जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है जस्ट लाइक हमारी ईस्टर्न इंडिया है, तो उसमें इस टाइप के जो मेन जो वहाँ के रूरल एरियाज हैं, वहाँ के जो रूरल पीपल है वो ये सारे व्यवसायों पर डिपेंड होते हैं, जैसे हर्डिंग, फिशिंग, बैम्बू क्राफ्ट, बांस से वहाँ पर क्राफ्ट बनाया जाता है, एपीकल्चर एंड बास्केट वेविंग etc. On the other hand, people in plains of North India depend more on agriculture.
और जो हमारे नॉर्थ इंडिया है मीन्स उत्तर भारत, जिस हम भी उत्तर भारत का ही एक पार्ट हैं, तो वहाँ पर लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर मीन्स कृषि पर डिपेंड होते हैं. In desert regions of Rajasthan, agriculture is limited by the shortage of water and hence nomadic herding of sheep, goats and camels in the chief rural occupation. जो राजस्थान के एरियाज हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ही लिमिटेड है क्योंकि वहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है. तो वहाँ पर मेन जो उनका ऑक्यूपेशन है हर्डिंग ऑफ शीप, गोट्स, कैमल्स एंड मीन्स ये इन सब का पालन करते हैं और ये उनका मेन ऑक्यूपेशन है. Lands with high fertility, ample sources of water, and proximity to trading centers have grown into more prosperous regions. Example: Punjab, Haryana, and Western Uttar Pradesh. जो पर्टिकुलर रीजन है उसकी जो ग्रोथ मीन्स उसका जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ है वो डिपेंड करता है वहाँ की मीन्स वहाँ पे वाटर सोर्सेस कैसे हैं. तो जहाँ पर ज़्यादा अच्छे वाटर सोर्सेस होंगे वहाँ पर ज़्यादा अच्छी मीन्स कृषि भी होगी. जस्ट लाइक पंजाब एंड हरियाणा, और वो जो रीजन्स हैं वो बहुत ही प्रॉस्परस होंगे. ओके. द इकोनॉमी ऑफ हिली रीजन्स डिपेंड ऑन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. जो हिली रीजन है मीन्स जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर जो कृषि की जाती है वो सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए की जाती है. बट बेनिफिट्स इन फ्रूट प्रोडक्शन एंड टूरिज्म. बट वहाँ की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है फ्रूट प्रोडक्शन यानी कि फलों के उत्पादन पे और टूरिज्म पे. एज अ रिजल्ट India's population may enjoy a different level of economic prosperity in various regions. मीन्स जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है वो अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय करती है. Yet the government is dedicatedly working to bridge the gap between the poor and the rich. जो हमारी यहाँ की गवर्नमेंट है वो भी डेडिकेटेडली वर्क कर रही है जो पुअर और